लेसन नंबर 5 में डिस्कस करते हैं हम पांचवा आम चुनाव 1971 और कांग्रेस का पुनर्स्थापना। आप सभी जानते हैं कि पहला जो आम चुनाव हुआ वो हुआ 1952 में, उसके बाद 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, तीसरा आम चुनाव हुआ 1962 में, चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में और ये जो पांचवा आम चुनाव हुआ 1971 में। तो ये हम बात कर रहे हैं पांचवा आम चुनाव 1971 की। तो आप इससे पहले आप सभी जानते हैं कि भाई जो कांग्रेस में मतभेद और जो कांग्रेस का जो विभाजन का स्तर था, उसके बाद जो चुनाव हुआ वो कांग्रेस पार्टी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसी पे हम डिस्कस करते हैं। कांग्रेस की जो फूट है उसने इंदिरा गांधी को जो है अल्पमत में ला दिया था। चौथे जो आम चुनाव में आप जानते हैं कि उनको जो है गठजोड़ के साथ 283 सीटों के साथ सरकार उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने जो है अल्पमत में ला दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके के साथ जो है मिलकर के सरकार बनाई और वो सरकार दिसंबर 1970 तक चलती रही। आखिरकार दिसंबर 1970 को इंदिरा गांधी ने, उस समय जो राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, उनको लोकसभा जो है भंग करने की सिफारिश की और ये जो चुनाव पांचवा आम चुनाव हुआ वो हुआ फरवरी 1971 को। तो ये जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है ये याद रखने के लिए है कि भाई जो है दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने, राष्ट्रपति उस समय वीवी गिरी थे, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री जो खुद लोकसभा को भंग नहीं कर सकता बल्कि राष्ट्रपति को सिफारिश करता है लोकसभा भंग करने के लिए, तो उन्होंने लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। तो पांचवा आम चुनाव कब हुआ? 1971 फरवरी में। और इसमें उस समय लोगों का मानना था कि असली कांग्रेस जो है ये सिंडिकेट समर्थित जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को वही असली कांग्रेस है। इंदिरा समर्थित जो कांग्रेस है और वो केवल जो है पार्टी का हिस्सा मात्र थी। और पांचवें आम चुनाव में गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक गठबंधन बनाया जिसको ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न आता है कि ग्रैंड अलायंस क्या है। तो ग्रैंड अलायंस एक गैर कांग्रेसी या साधारण शब्दों में कांग्रेस के जो विपक्ष की पार्टियां थी, उन्होंने सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको वो संगठन बनाया इंदिरा गांधी को हराने के लिए। उसी संगठन को ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन शामिल थे? एसएसपी, पीएसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी। और इन्हीं ग्रैंड अलायंस, इन्हीं पार्टियों ने मिलकर एक नारा दिया था इस 1971 के पांचवें आम चुनाव में, इंदिरा हटाओ। और उसी समय इंदिरा गांधी ने इसी चुनाव में, पांचवें आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने एक जो है नारा दिया, गरीबी हटाओ। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन से आम चुनाव से संबंधित है? पांचवें आम चुनाव से संबंधित। कब दिया था? 1971 में। और यही गरीबी हटाओ नारा जो है इंदिरा गांधी, इसी नारे ने इंदिरा गांधी जी की जो है जीत की नींव रखी। इसी नारे के कारण जो है, गरीबी हटाओ नारे के कारण इंदिरा गांधी जी काफी विख्यात हुई। उस समय इंदिरा गांधी जी ने सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 1971 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। और उसमें क्या परिणाम आए और उसके बाद में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम थे उसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस करते हैं हम। 8वां पॉइंट है, इंदिरा गांधी जी को
भूमिहीन किसानों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों और महिलाओं का जो है भारी समर्थन मिला। भारी समर्थन इन सभी का इसलिए मिला कि उन्होंने जो गरीबी हटाओ नारा दिया था ना, वो ये नारा इन सभी से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था। तो ये गरीबी हटाओ जो नारा दिया था, इसके कारण इंदिरा गांधी जी को भारी समर्थन इन लोगों का मिला। अब बात करते हैं हम 1971 का जो आम चुनाव हुआ, उसके परिणाम क्या है। इसके परिणाम सबको चौंकाने वाले परिणाम आए। उसमें क्या था कि सबको ये लग रहा था कि भाई इंदिरा गांधी जी को किसी भी रूप में जो है बहुमत नहीं मिलेगा। तो इंदिरा गांधी आर यानी कि कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी समर्थित जो कांग्रेस थी और उसका गठबंधन सीपीआई के साथ था, तो उसको प्रचंड बहुमत या भारी समर्थन के साथ जो है भारी बहुमत के साथ में 375 सीटें उनको मिली। और अकेले कांग्रेस आर जो है 352 सीटों पर जो है विजय उनको मिली, अर्थात 352 सीटें जीतने में कामयाब रहे। और जो ग्रैंड अलायंस था वो बुरी तरह से हारा, उसको 40 से भी कम सीटें मिली। का विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के जो ग्रैंड अलायंस बनाया था वो बुरी तरह से हार गया, 40 से भी कम सीटें उनको मिली। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों को लगने लग गया था कि असली जो है कांग्रेस, तो कांग्रेस ओ नहीं बल्कि कांग्रेस आर है, जो इंदिरा गांधी समर्थित थी। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हो गई और वो एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरी। और उसी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस आर को जो है विधानसभा के चुनाव में भी जो है भारी जीत मिली। जो चौथा आम चुनाव उन्होंने जो है 1967 में लड़ा था, जिसमें 8 राज्य विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा जो है राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। वो 5वां आम चुनाव 1971 आते आते लगभग जो है सभी राज्यों में जीत प्राप्त की। और ये कारण, इसकी जीत का सिर्फ एक ही कारण था कि इंदिरा गांधी के चमत्कारी नेतृत्व का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।